हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट लॉ डिस्कस किया था विच इज कॉल्ड ओम्स लॉ। एक जल्दी से उसका एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? सी, ओम्स लॉ states that current in an electric circuit is directly proportional to the applied potential difference or it is called voltage at a constant temperature. So this is called Ohm's law. Fine. So इसमें क्या डिफाइन किया था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, व्हाट डज इट मीन्स कि V जो है, V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. If there is a variation in potential difference, so current will be increased in a proportion with the voltage applied. So it states V is proportional to I, or we can say V is equal to RI, where R is resistance of the material used, okay, in conductor. जो आपने वायर यूज की है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R. So it says that R is equal to V upon I. Let's understand it, okay, with a circuit diagram. अभी मैं एक बार आपको समझाऊं कि R के यूनिट मैंने उससे आपको डिफाइन किए थे कि R के यूनिट रहते हैं, क्या है, R इज ओम, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड वोल्ट, और I इज कॉल्ड करंट, दिस इज कॉल्ड एम्पियर. So a recap, resistance is said to be 1 ohm if current of 1 ampere flows through a circuit having the potential difference of 1 volt, so that is called 1 ohm. Got it? चलिए एक छोटा सा आपको एक डायग्राम बताता हूं, okay, with a tabular form, so चीजें और क्लियर हो जाएं. Let's make a circuit. We have ampere, ammeter. Let's suppose we have positive terminal, negative. So we are using a battery, okay, having positive and negative. So this is positive, this is negative. Fine. We have having resistance, okay. We are having plug, sorry, plug को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ओके. अब रेजिस्टेंस का ध्यान रखें एक चीज का कि रेजिस्टेंस हम इस टाइप से क्यों बनाते हैं ब्रेकर जैसा, बिकॉज हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, इट रेजिस्ट द करंट. जो चीज रेजिस्ट करती है, तो सड़क पे जब हम चलते हैं तो क्या है, ब्रेकर लगता है, तो ब्रेक लगती है ना, इसीलिए रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से इसको बनाते हैं, ओके. तो यहां पर हम लगा देते हैं वोल्टमीटर. अब ये नेगेटिव से नेगेटिव और
पॉजिटिव से, सॉरी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता जाएगा और आगे ये सर्किट कंप्लीट, और ये इसका लग गया प्लग। अब आप देखें, एक हम टैबुलर फॉर्म में इसको डिफाइन करें, हम कहते हैं कि V I और R क्या होता है, V इक्वल टू I R, तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। अब लेट्स सपोज फर्स्ट उसके अंदर मैं कंसीडर करता हूं एक सेल को, मान लीजिए एक सेल जो है इट इज हैविंग 2 वोल्ट्स। अब 2 वोल्ट है तो इसके प्रोपोर्शनल में करंट वेरी कर रहा है, लेट्स सपोज करंट बिकम 4 एम्पियर्स। नाउ वी आर अटैचिंग वन मोर सेल also of 2 volts, अभी कितना हो गया, it become 4 volts and current become 8 amperes। Similarly अब मैं एक सेल और अटैच कर देता हूं तो क्या हो गया, 8 volts, सॉरी 6 volts। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, 2 4 4 8 6 12, ओके। तो जो हमारे रेशियो है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओके। तो यहां पर क्या हो गया, ये 2 अपॉन 4 इज 1/2, यहां पर क्या हुआ 4 अपॉन 8 इज ऑल्सो 1/2, यहां पर क्या हुआ 6/12 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। What I want to say that it become resistance जो है सेम रहेगा, because Ohm's law states that if we are increasing the potential difference, current उसी रेशियो में proportionate में फ्लो करता है, V is proportional to I। और जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखिए इसका ग्राफ हमेशा आपको, if we are using on x-axis we are using voltage V, and here we are determining current which is I, okay। तो जब आप इस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे it will always in a straight line, so this is called Ohm's law। ये एक आपका रिकैप था जो पिछला हम लोग कर रहे थे, गॉट इट। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ओम्स लॉ की इलैबोरेशन की। इलैबोरेट अगर हम ओम्स लॉ को करें तो हमने क्या बोला कि V इज इक्वल टू IR एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। फाइन, तो हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm if 1 ampere of current is flowing through a circuit having the potential difference of 1 volt at some constant temperature। Now there are certain questions where arises, क्या ये किस किस चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर 1 मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नंबर 2 द रेजिस्टेंस R, it depends upon length of the wire used। Number 3, it depends upon area of cross section of wire, and number 4,
It depends upon the temperature. So these are the factors on which resistance depends. लेकिन रेजिस्टेंस इसमें किस तरह से डिपेंड करता है? देखिए, एक ओरल पहले बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो कर सके, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. एंड इंसुलेटर्स इन विच करंट कैन नॉट फ्लो, लाइक नॉन मेटल्स, रबर एटसेट्रा. तो अब आपके पास जो मटेरियल आप वायर यूज कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, बिकॉज कंडक्टिविटी मेटल की डिपेंड करती है. वी आर यूजिंग कॉपर, यू आर यूजिंग एल्यूमिनियम, यू आर यूजिंग टंगस्टन, ओके, व्हाटसोएवर यू आर यूजिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. सेकेंड, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम. लेट्स सपोज वी हैव अ वायर AB, ओके. अब इसको हम अंडरस्टैंड करें कि AB एक वायर है, एक कंडक्टर है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है. लेट्स वी अटैच अ सेल विद इट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. एंड टू शो द रीडिंग ऑफ करंट वी हैव टू यूज अ एमीटर, प्लस एंड माइनस, ओके. एंड हियर वी आर यूजिंग अ प्लग. Now, as we switch on the plug, okay, voltage is same, ammeter is showing some reading. What happen if we increase the length of the conductor? मान लीजिए अभी लेंथ AB थी और हमने इस लेंथ को क्या किया, पहले दूसरे केस में बढ़ा दिया और इस लेंथ को हमने डबल कर दिया, ABC. तो भी क्या होगा, व्हेन, आप पॉइंट को ध्यान देना, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, resistance will increase. If we are increasing the length, अब हमने लेंथ को बढ़ाया, let's suppose we are increasing the length by 2 times, then resistance is increasing in the same time 2 times, okay. एक और केस, मान लीजिए हमने क्या किया कि लेंथ तो अभी सेम रही और हमने इसकी थिकनेस को बढ़ा दिया. लेट्स सपोज AB इसकी थिकनेस को इंक्रीज किया, इसका मतलब वी आर इंक्रीजिंग द सेकंड पॉइंट, थिकनेस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज्ड. तो यहां पर क्या होगा, the resistance will decrease. The resistance will decrease. तो अब इन चीजों से जो हमने यहां पे नोट की, तो इससे एक चीज मैं आपको डिफाइन करता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो करंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एमीटर क्या शो करेगा, ओके. पहला केस, when length is doubled, हमने कहा केस नंबर 1,
L is 2 times, हमने कहा रेजिस्टेंस इज डबल। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ से V is equal to IR, okay? I is equal to V upon I. Sorry, I is equal to V upon R. Okay? तो अब यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे कि हमने कहा था कि ये डिफाइन किस पे करता है? लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो क्या बना ये कि रेजिस्टेंस is depend upon number 8 length of the conductor, case number 1 inversely proportional to the area of cross section, case number 2 so R is proportional to length upon area of cross section, okay? तो it implies R is equal to, this is called symbol, ध्यान दीजिएगा, rho L upon A, where rho is a constant and it is called resistivity. तो अभी ये चीज आपके पास में है कि रेजिस्टेंस किसकी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ओके? और हम यहां से डिफाइन कर रहे थे कि अगर लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस डबल हो गया, करंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ओके? तो अब अगर हम यहां पर इसको पुट करें, हम कहें, इसको एक बार रब कर लें, हमारे पास क्या था? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हमने कहा लेंथ 2 टाइम्स, तो R क्या हो गया? 2 रो L अपॉन A। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डबल्ड। इफ लेंथ इज डबल्ड, रेजिस्टेंस इज डबल्ड। तो I पे क्या इंपैक्ट पड़ा? पहले केस में क्या था? R जब नॉर्मल लेंथ थी L अपॉन A, तो क्या था? I इज इक्वल टू V अपॉन R। दूसरे केस में क्या हुआ? जब हमने लेंथ डबल कर दी, जब लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये केस नंबर 1 था। तो केस नंबर 2 में क्या आया? I इज इक्वल टू V, R की जगह पर क्या आ गया? 2 रो L अपॉन A, ओके? इसका मतलब क्या हुआ? करंट जो है 112 V रो L अपॉन A, ये तो रेजिस्टेंस है, तो क्या बन गया? हाफ V अपॉन R। तो इससे क्या स्टेटमेंट हुई कि अगर लेंथ डबल हो रही है, इफ वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ, देन रेजिस्टेंस is increased and current decreased. First case. Now take the second case. हमने कहा कि अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. ओके, टेक सेकंड केस. अब सेकंड केस में हम क्या कह रहे हैं कि आर का क्या है प्रोपोर्शनल.
R is rho L upon A. If area is increased, let's suppose 2 times, then resistance rho L upon 2A क्या बना ये R is equal to half rho L upon A. इसने क्या बताया आपको कि if area of cross section is increased, then resistance will decreased. तो अब करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नाउ पुट, अब लेट्स सपोज शुरू में क्या था हमारे पास, रो एल अपॉन ए, अब क्या आ गया हाफ, रेजिस्टेंस कितना हो गया हाफ. अभी करंट क्या है, करंट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. अब आर कितना है, अगर हम कहें कि आर आधा हो गया, हाफ हो गया, तो क्या बन गया ये आई इज इक्वल टू वी, आर की जगह पे आप पुट करेंगे 1/2 रो एल अपॉन ए. ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस है. तो अब ये क्या होगा, जब आप इसको मैथमेटिकल उसमें जाएंगे तो या 2 कहां जाएगा ऊपर, तो आई क्या हो गया ट्वाइस वी रो एल अपॉन ए. इसका मतलब इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस विल डिक्रीज्ड एंड करंट विल increased. So I think these are very clear to you. Okay, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आप डिस्कस करता हूं आपसे, शायद एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे. थोड़ा कंफ्यूज आपको हो रहा होगा कि मैं बार बार बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस, और फिर आपसे बात कर रहा हूं रेजिस्टिविटी. ओके, दो आपसे डिफरेंट चीजों की बात कर रहा हूं. अब इसमें अगर मैं कहूं कि पहली बात क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द material by which it opposes the flow of current. And resistivity क्या है, पॉज करना पड़ेगा. एंड रेजिस्टिविटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल. बिकॉज रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की डिफरेंट हो सकती है. ओके, इट इज द रेजिस्टेंस. ओके, हर उसका रेजिस्टेंस डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी जो है टंगस्टन की अलग है,
ओके, निकल की अलग है, क्रोम की अलग है। ओके, सो दूसरा क्या है सिंबल, इट इज डिफाइंड बाय R, it is defined by rho. Third, dependency. डिपेंडेंट किस पर है ये डिपेंड अभी आपसे मैंने बताया किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और किससे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ओके, अभी ऊपर अगर अब कर दूं मैं जरा, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए, फाइन, एंड रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। क्लियर, ये पॉइंट नंबर आपका आ गया 4। फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया कि इसके यूनिट्स क्या है रेजिस्टेंस के, ओम, मालूम है आप सबको। इसके यूनिट क्या होंगे डियर, कैसे निकालोगे, हमने कहा रो इज इक्वल टू आर के, तो आपको पता है क्या होते हैं, ओम। एरिया क्या होता है, लेट्स सपोज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ कुछ भी ले लीजिए एक बार, और नीचे क्या आपके पास में लेंथ, लेंथ से लेंथ गया, ये क्या बना ओम। लेंथ के क्या होते हैं, मीटर, तो ये क्या बन गया, ओम मीटर। सो यूनिट्स क्या हुए रेजिस्टिविटी के, ओम मीटर, और इसके क्या हुए, ओम। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के जो यूजेस हैं वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट उसमें, कि कैसे रेजिस्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, थैंक यू सो मच, डू इट एंड देन वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।